अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। इसके साथ साथ आपको जो काम स्कूल से दिया जाता है वो आप बहुत ध्यान और तवज्जो से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी नखला उर्दू दरसी किताब के सबक नंबर 6 चिड़िया थी परेशान की पढ़ाई करेंगे। ये कहानी एक चिड़िया की है जो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ दरख्त पर एक घोंसले में रहती थी। एक दिन चिड़िया परेशानी में इधर उधर उड़ रही थी। हम इस कहानी में ये देखेंगे कि चिड़िया क्यों परेशानी में इधर उधर उड़ रही थी। आइए प्यारे बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 57 यानी 57 की पढ़ाई करते हैं। अपनी उंगलियां सतर नंबर 1 पर रखिए और मेरे साथ साथ पढ़ें। चिड़िया के बच्चे चूं 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 करते और खेलते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। वहां से गुजरते एक शख्स ने देखा तो उसे उन पर बहुत प्यार आया। क्यों ना मैं एक बच्चा उठा लूं, ये सोचकर उस शख्स ने चिड़िया का एक प्यारा सा बच्चा उठा लिया। चिड़िया ने जब ये देखा तो लपक कर आई और चूं 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 करने लगी। इसके सिवा वो और क्या कर सकती थी। उधर चिड़िया का बच्चा भी परेशान और डरा हुआ था। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ खेल रही थी तो वहां से एक शख्स गुजरा। उसने जब चिड़िया और उसके बच्चों को चूं चूं करते हुए खुश खुश खेलते देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं चिड़िया का एक बच्चा उठा लूं, क्योंकि उस शख्स को वो बच्चे बहुत प्यारे लगे। ये सोचकर उसने चिड़िया का एक छोटा सा और प्यारा सा बच्चा उठा लिया। चिड़िया ने जब ये देखा तो वो बेचारी परेशानी में चूं चूं करने लगी, क्योंकि इसके अलावा वो क्या कर सकती थी, और चिड़िया का बच्चा भी डर गया। आइए देखते हैं कि अगले सफ़े में कहानी में क्या हुआ। सफ़ा नंबर 58 यानी पेज नंबर 58। मेरे साथ साथ पढ़िए। अपनी उंगलियां सतर नंबर 1 पर रखिए। बेचारा बस चूं 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 ही करता रहा। आदमी ने दिल में सोचा कि मैं इसको घर ले जाऊंगा और इसका ख्याल रखूंगा, लेकिन चिड़िया तो माँ थी, कैसे मान जाती। मुसलसल आदमी के सर पर चक्कर लगाती और चूं चूं करती रही। ये चिड़िया क्यों परेशान है? प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इसका बच्चा बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैंने उसे उठा लिया। सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया। अब चिड़िया का बच्चा बेचारा बस अपनी ज़बान में परेशानी में चूं चूं ही करता रहा। उस आदमी ने ये सोचा कि जब मैं इसका ख्याल रखूंगा और इसे घर ले जाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन चिड़िया तो माँ थी, वो कैसे मान जाती कि आदमी वो बच्चा उसके घर ले जाए। वो मुसलसल आदमी के सर के ऊपर चक्कर लगाती रही, बार बार उसके सर के गिर्द घूमती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये चिड़िया क्यों परेशान है। तो सहाबी, वो आदमी जो था वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी था। प्यारे बच्चों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी को सहाबी कहते हैं। उन्होंने कहा कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इसका बच्चा बहुत प्यारा लगा था, इसलिए मैंने इसका एक बच्चा उठा लिया है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आइए पेज नंबर 59 पर देखते हैं। अपनी उंगलियां 70 नंबर 1 पर रखिए। जाओ, बच्चे को घोंसले में वापस रख दो ताकि उसकी माँ को सुकून मिले। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को कहा कि जाओ और जाकर बच्चे को वापस घोंसले के अंदर
रख आओ, ताकि चिड़िया जो उसकी मामा है उसको थोड़ा सा आराम मिले। सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे और उनका हर हुक्म मानते थे, इसलिए उन्होंने बच्चा वापस घोंसले में रख दिया। चिड़िया ने प्यार से सब बच्चों को अपने परों में छुपा लिया और खुशी से चूं 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 करने लगी। प्यारे बच्चों, सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात से इनकार नहीं करते थे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने बच्चे को उठाया और वापस घोंसले में रख दिया। अब चिड़िया बड़ी खुश हुई, उसने अपने बच्चों को अपने परों में छुपाया। अब वो अपनी ज़बान में खुशी से चूं चूं करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करने लगी और खुश हो गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें जानवरों से नरमी करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी भी जानवर को उसके माँ बाप से अलहदा करके अपने पास कैद करके नहीं रखना चाहिए। अब आप इस सबक की पढ़ाई करें। जो काम आपको स्कूल से दिया जाता है वो ध्यान और तवज्जो से करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।